फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं एक टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, आज की इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या चीज के बारे में बात करेंगे जी। तो पेंसिल क्यों टेढ़ा दिखता है और लेमन क्यों ग्लास स्लैब में बड़े दिखते हैं। तो आज ये सारे जो भी कंसेप्ट इसको मैं क्लियर करूंगा। चलिए आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? The changing in path of the light ray as it pass from one transparent media to another transparent media is called reflection of light। यानी लाइट जब अपने रास्ते को बदल देता है, कब बदलता है जी? जब एक ट्रांसपेरेंट मीडिया से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडिया में जाता है तो अपने रास्ते को बदल देता है। उस बदलने की प्रक्रिया को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं, यानी प्रकाश का परिवर्तन के नाम से जानते हैं। चलिए सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडिया टू डेंसर मीडिया वन इट बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल। यानी लाइट रे जब रियल मीडिया से डेंसर मीडिया की ओर जाता है तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाता है, यानी झुक जाता है। व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडिया टू रेयर मीडिया इट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। यानी ये जब रेयर मीडिया से डेंसर मीडिया से रेयर मीडिया की तरफ जाता है तो ये ये नॉर्मल से दूर चला जाता है। बेंड कर जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं आई इज इक्वल टू आर होता है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो चलिए देखिए, यहाँ पे मैं बात करता हूँ, ये आपका इंसिडेंट रे है। ये जो आ रहा है ये कौन सा रे है जी? इंसिडेंट रे है। ये आपका इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे क्या हो रहा है जी? एयर से आ रहा है और कहाँ जा रहा है? ग्लास में जा रहा है। तो ग्लास में जब जाता है तो रेयर मीडिया से जब डेंसर मीडिया में आता है तो ये नॉर्मल की तरफ झुक जाता है। ओके, तो ये आपका हुआ क्या? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी चेंजिंग द पाथ ऑफ द लाइट फ्रॉम वन मीडिया टू अनदर मीडिया इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो चलिए आगे हम बात करते हैं। कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कारण क्या है रिफ्लेक्शन का। चलिए स्टार्ट करते हैं, कारण क्या है। स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया, यानी स्पीड हमारा जो लाइट का होता है अलग अलग मीडिया में अलग अलग होते हैं। करें मोर इन रेयर मीडिया एंड कंपैरेटिवली लेस इन डेंसर मीडिया, यानी रेयर मीडिया में कुछ स्पीड ज्यादा होते हैं और डेंसर मीडिया में कुछ स्पीड कम होते हैं। सो व्हेन लाइट इंटर डेंसर मीडिया इट स्पीड रिड्यूस, यानी जब लाइट डेंसर मीडिया में प्रवेश करता है तो इसकी स्पीड क्या हो जाती है जी? रिड्यूस हो जाती है। एंड इट्स बेंड टुवर्ड नॉर्मल, यानी नॉर्मल की तरफ झुक जाता है। एंड व्हेन लाइट इंटर रेयर मीडिया, यानी जब लाइट रेयर मीडिया में प्रवेश करता है, कहां से? डेंसर मीडिया से, इट्स स्पीड इंक्रीज एंड इट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी ये नॉर्मल से क्या होता है जी? दूर जाने लगता है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। The latter appear to be rays when viewed through the glass slab placed over the document because of refraction। यानी लेटर जो होता है छोटे छोटे भी लिखिएगा और उसको ग्लास स्लैब में प्लेस्ड कर दीजिएगा तो वो क्या होगा? लेटर जी बड़ा बड़ा दिखने लगता है। जैसे ये वाटर लिखा हुआ है, आपका वाटर क्या दिख रहा है जी? जैसे ही ये ग्लास स्लैब में जा रहा है, यानी पानी में जा रहा है और ग्लास में जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है? थोड़ा बड़ा बड़ा दिखने लग रहा है। यानी इसको कहते हैं हम लोग, क्या हुआ जी? ये क्यों दिख रहा है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण ये बड़े बड़े दिख रहे हैं। लेमन किप्ड इन वाटर इन द ग्लास टम्बर्स appear to be bigger than actual size, यानी लेमन को अगर ग्लास स्लैब में रखिएगा तो अपने एक्चुअल साइज से बड़ा दिखेगा। अगर साइड से देखिएगा तो ये देखिए लेमन है, ये इसका साइज जो है बाहर से छोटा होगा लेकिन अंदर में क्या हो जा रहा है जी? इसकी साइज जो हो रही है वो बड़ी हो जा रही है। क्यों दिख रही है? ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ
लाइट के कारण ये दिख रहे हैं। अब मैं बात करता हूं रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, यानी एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से जो रिफ्रैक्शन होता है वो कैसे होता है। व्हेन ए लाइट इंटर ग्लास स्लैब देन द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे बट इट शिफ्ट साइड अवे स्लाइडली। ये क्या होता है, साइड अवे हो जाता है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे आर कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए ये एक ग्लास स्लैब है, यहां से ये क्या हो रहा है जी, इंसिडेंट रे आपका आ रहा है। जैसे ही ये ग्लास स्लैब में इंटर कर रहा है तो ये नॉर्मल की तरफ क्या हो रहा है, आपका झुक जा रहा है। ये नॉर्मल की तरफ क्या हो रहा है बाबू, झुक रहा है। ये क्यों, क्योंकि ये रेयर मीडिया से लाइट डेंसर मीडिया में आ रहा है और यहां से फिर ये लाइट क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इस लाइट को जो रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट जो निकल रहा है इसका नाम है इमर्जेंट रे। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इमर्जेंट रे के नाम से जानते हैं। ये इमर्जेंट रे जो होता है वो इंसिडेंट रे के पैरेलल में होता है। देखिए इंसिडेंट रे को आगे अगर एक्सटेंड कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसके पैरेलल में आएगा। किसके पैरेलल में आएगा, इमर्जेंट रे के पैरेलल में आता है। और यहां से यहां तक की दूरी, परपेंडिकुलर दूरी जो होती है इसको हम लोग लैटरल डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। The perpendicular distance between the emergent ray and incident ray is called lateral displacement। यानी यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग lateral displacement के नाम से जानते हैं। ओके, मैं बात करता हूं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी द इंसिडेंट रे the reflective ray and the normal to the interference of two transparent media at a point of incidence all lies in same plane। यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिव रे और नॉर्मल जो होता है ट्रांसपेरेंट मीडिया में, ये सारे एक ही प्लेन पे होता है। द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर लाइट गिवन कलर इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन मीडिया इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। यानी कह रहा है कि जो रेशियो होगा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या होगा जी, कांस्टेंट होगा। और इस प्रक्रिया को और कलर में कोई बदलाव नहीं होगा। यानी लाइट गिवन कलर इज कांस्टेंट, यानी लाइट का कलर जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं रहेगा। इसको किस नाम से जानते, स्नेल लॉ के नाम से जानते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यानी साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट इज इक्वल टू एन। अगला नंबर बात करते हैं हम लोग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। चेंजिंग इन डायरेक्शन ऑफ द रे ऑफ द लाइट टेक प्लेस इन गिवन पेयर ऑफ मीडिया इज एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। यानी जो डायरेक्शन में बदलाव हुआ, यानी जो दिशा में बदलाव हुआ दो पेयर ऑफ मीडिया में, यानी दो मीडिया में, उसको एक्सप्रेस करने के लिए एक टर्म आता है जिसका नाम है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ओके, यानी n इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। यानी हम लोग कह सकते हैं कि हवा की स्पीड की रेशियो और ग्लास की स्पीड की रेशियो को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये जो आएगा आपका उसका उस टर्म का नाम होगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। उस टर्म का क्या नाम होगा जी, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ओके, एक नोट है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज मिनिमम एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज मैक्सिमम। यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो एयर का होता है वो मिनिमम होता है एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज मैक्सिमम। यानी डायमंड में जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होता है वो मैक्सिमम होता